कुसुम देवी एक शाम अचानक अपनी बहू नेहा के पास घर की छत पर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि नेहा पड़ोस में रहने वाले दीपक के साथ दबे स्वर में बातचीत कर रही थी। जैसे ही उन दोनों की नजर कुसुम पर पड़ी, नेहा और दीपक एकदम अलग हटकर खड़े हो गए। कुसुम देवी के मन में शंका की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। वैसे भी वह कई दिनों से देख रही थी कि नेहा का दीपक के से कुछ ज्यादा ही मेलजोल हो रहा है। नेहा छत पर कपड़े उतारने का बहाना करने लगी। तभी कुसुम देवी तेज कदमों से उसके पास पहुंची और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, बहू, आजकल देख रही हूँ तो उस पड़ोसी से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा रही है। यह सब क्या है? अपने चरित्र पर ध्यान देना तेरी ही जिम्मेदारी है। नेहा सकपका गई, हाथ छुड़ाते हुए बोली, माँ जी, मैं तो अंकल जी से कोई खास बात भी नहीं कर रही थी। यह कहकर वह घबराई हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई। कुसुम देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने पलटकर दीपक की ओर देखा, लेकिन दीपक कब का छत से उतरकर भाग चुका था। कुसुम देवी बड़बड़ाने लगी कि मेरे सामने तो इसे अंकल कह रही है और पीठ पीछे पता नहीं कौन से गुल खिला रही है। उनका मन अशांत हो उठा। बेटे अमित का अक्सर ऑफिस के सिलसिले में बाहर रहना, बहू का दीपक से बढ़ता मेलजोल, और अब यह छुप छुप कर बातें, सब कुछ उन्हें संदेहास्पद लग रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि नेहा रसोई में सब्जी छौंककर किसी से फोन पर मुस्कुराते हुए बातें कर रही है। कुसुम देवी दबे पांव दरवाजे तक पहुंची, पर जैसे ही नेहा ने उन्हें देखा, फौरन फोन काट दिया। अब तो शंका यकीन में बदलने लगी थी। कुसुम देवी ने मन ही मन तय किया कि बेटे के लौटने से पहले वह इस सच्चाई का पर्दाफाश कर ही देंगी। अगले दिन उन्होंने नेहा से कहा, बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, लौटने में 2 घंटे लगेंगे, तुम खाना बना लेना। इतना कहकर वे मुख्य द्वार से बाहर निकली, पर तुरंत पीछे के दरवाजे से लौटकर घर के भीतर छिप गईं। उनकी नजरें अब सिर्फ बहू पर थी। थोड़ी ही देर बाद नेहा ने किसी को फोन कर घर बुलाया। कुसुम देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्होंने देखा कि दीपक दबे पांव घर के भीतर दाखिल हो रहा है। आज कुसुम देवी ने ठान लिया था कि बहू को रंगे हाथों पकड़कर ही रहेंगी। नेहा ने दीपक को सीधे अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कुसुम देवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कमरे का दरवाजा बंद होना और बाद में दीपक का कमरे से निकल जाना, सब उनकी रिकॉर्डिंग में कैद हो गया। कुछ देर बाद दीपक तेजी से घर से बाहर निकल गया। नेहा भी थोड़ी देर बाद कमरे से निकली, चेहरे पर एक अजीब सी चमक लिए, और फिर सामान्य ढंग से रसोई में खाना बनाने लगी। कुसुम देवी ने राहत की सांस ली कि उनके पास अब सबूत है। उन्होंने मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए मन ही मन कहा, बहुत बदनाम कर लिया तूने इस घर को बहू। अब मेरा बेटा लौटेगा तो तेरा असली चेहरा देखेगा। वह चुपचाप पिछले दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गई, लेकिन मन में डर भी था कि अगर मैंने अभी आवाज उठाई तो कहीं यह बहू मुझे ही नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए धैर्य ही ठीक है। इस तरह कुसुम देवी ने ठान लिया कि अमित के लौटने तक वह सच को छुपाकर रखेंगी, पर बहू को बेनकाब करने का मौका हाथ से नहीं जाने देंगी। बड़ी मुश्किल से 1 सप्ताह का समय बीता। इस बीच उन्होंने 1-2 बार और नेहा और दीपक को एक साथ देखा, लेकिन वह कुछ बोले नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि उनके पास पक्का सबूत है। 1 सप्ताह बाद जब अमित आया तो उसके आते ही कुसुम देवी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, बेटा देख, तेरे पीठ पीछे बहू पराये मर्द को अपने बेडरूम में लेकर गई थी। इतना कहकर उन्होंने यह वीडियो दिखा दी। अमित का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसने कहा, माँ, मैं अभी उससे बात करता हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी, जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ, वह मेरे साथ बेवफाई करेगी। कुसुम देवी मुंह बनाते हुए बोली, पता नहीं कैसी औरत है यह, जो इतना प्यार करने वाले पति के होते हुए भी बाहर मुंह मार रही है। मुझे तो यह सब तुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। वह बड़ी खुश थी कि वह अपनी बहू की असलियत सामने ले आई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अमित ने गुस्से से अपनी पत्नी को कमरे में बुलाया और कहने लगा, तुम्हारा और पड़ोसी का क्या रिश्ता है? सच सच बता दो।
मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसी निकलोगी। यह सुनकर नेहा दंग रह गई और बोली, मेरा दीपक अंकल के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं है। तभी कुसुम देवी उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोली, चरित्रहीन कहीं की, मेरे पास तेरे खिलाफ पक्के सबूत हैं। इतना कहकर उन्होंने वीडियो चला दी। तब नेहा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, सबूत तो मेरे पास भी हैं और अभी लेकर आती हूँ। वह अपने कमरे में गई और एक छोटा सा बैग लेकर आई। बैग में से कुछ तस्वीरें निकालकर उसने सास के सामने पटकते हुए कहा, अब बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? तस्वीर में कुसुम देवी किसी मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। यह देखकर वह बौखला गई और चिल्लाई, यह सब क्या है? तभी हमित ने हैरान होकर पूछा, माँ, यह सब क्या है? नेहा बोली, तुम्हारी माँ कोई सती सावित्री नहीं है। पापा जब जीवित थे तभी इनका अफेयर चल रहा था। पापा जी को यह सब पता चल गया था और उसी रात इन्होंने उन्हें छत से धक्का देकर गिराया था। इन्होंने ही उनकी जान ली थी। तुम तो उस समय हॉस्टल में थे, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। अमित यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मेरी माँ ने ही मेरे पिता की जान ली है? नेहा बोली, सबूत तो मेरे पास है ही। दीपक अंकल को जब सब पता था, उन्होंने पापा जी की अनुपस्थिति में किसी पराये मर्द को घर में आते देखा था। उन्होंने ही वीडियो बनाई थी। जिस रात मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा था, उसी रात की रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। उसमें मम्मी जी साफ साफ पापा जी को धक्का देती दिख रही हैं। उन्होंने तुम्हें भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने भरोसा नहीं किया। बाद में उन्होंने मुझे बताया और सबूत भी सौंप दिए। यह सुनकर अमित का दिमाग सुन पड़ गया। उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और सारी बात बताई। कुसुम देवी का सच सामने आ गया। कोर्ट में केस चला। दीपक ने गवाही दी। सबूतों ने साबित कर दिया कि कुसुम देवी ही अपने पति की मौत की जिम्मेदार थी। उनके प्रेमी की मृत्यु भी कुछ दिनों बाद हार्ट अटैक से हो गई थी। अंत में कुसुम देवी को सजा मिली और नेहा ने कहा, आप मेरे चरित्र में दाग ढूंढ रही थी, लेकिन आपका चरित्र ही सबसे बड़ा दाग था। दोस्तों, किसी पर शक करने से पहले अपने कर्मों पर भी नजर डालनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपी हो, एक दिन सामने आ ही जाती है और तब इज्जत बचाना असंभव हो जाता है। इसलिए रिश्तों में पारदर्शिता और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।